प्लीज आप इस चीज को समझ लीजिए। ये एग्जाम आपकी लाइफ को ऐसा नहीं है कि यार यही एक चीज है, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप अपने बुढ़ापे में जाएंगे, बिलीव मी, अगर आप अपने बुढ़ापे में जाएंगे, अगर आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पल अगर आपको याद आ रहे होंगे ना, उनमें से ये फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा पल होगा या ये फिर बुरा पल होगा। हो सकता है बुढ़ापे में जाके आप बोलोगे कि यार हो सकता है अगर मैंने आईआईटी के लिए नहीं भी प्रिपेयर किया होता तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यार मैंने आईआईटी के लिए तैयारी करी ना तो एक मुझे अपर एज मिला, मैंने हो सकता है आईआईटी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने वो चीज सीखी थी वहां से और उसी को मैं लाइफ लॉन्ग इम्प्लीमेंट करता गया। ये आपके लिए लाइफ का वन ऑफ द पिवटिंग पॉइंट होगा। बिलीव मी, मैं ये बात फॉर श्योरिटी कह सकता हूँ। आज भी मैं बहुत बड़ी तो जिंदगी नहीं जिया हूँ, लेकिन मैं आज भी अपनी लाइफ पलट के देखता हूँ तो मेरे पूरे एजुकेशनल करियर में मुझे सिर्फ अपनी 11वीं और 12वीं एक पिवट पॉइंट लगता है कि यार अगर मैंने आज मैं जो भी कुछ बन पाया हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक रोल तो है। मैं ये नहीं कह सकता अरे भाई गई बाढ़ में मेरी तैयारी, मैं तो अपने हिसाब से ही बना हूँ, मैं तो सेल्फ मेड इंसान हूँ, मैंने नहीं बेटा, वो एक मेरे लिए पिवटिंग पॉइंट था, मेरे लिए एक इनरिचमेंट थी, मेरी नॉलेज पावर इंक्रीज करी, मेरी वोकैबुलरी इंक्रीज करी, कंसेप्चुअल इंक्रीज करा, मेहनत करना सिखाया, पेशेंस सिखाया, लड़ना सिखाया, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सब कुछ मैंने यहाँ से करना स्टार्ट किया, समझ के करना स्टार्ट किया। पहले तो ऐसे ही हो रहा था यार, यहाँ पर अपने आप को बांध कर मैंने मेहनत करनी सिखाई। तो उसके बाद मैंने भी बहुत सारी पिवटिंग पॉइंट्स है लाइफ में, बहुत सारी जगह पर मैंने और भी कुछ चीजें सीखी, लेकिन ये जो चीज सीखी वो भी वैल्यूएबल है। और मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, आईआईटी आपके लिए सब कुछ हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन जब आप बहुत टाइम गुजार लेंगे ना, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आप लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंट करेंगे। बिलीव मी, फिर से जो तूने मौका दिया था ना कि अपने आप को सुधारने का, तू सुधरा ही नहीं बेटा, तू वैसे का वैसे ही बिगड़ा रह गया। और बहुत बेसिक सी चीजों की दिक्कत है आपके अंदर, बहुत बेसिक सी चीजों की दिक्कत है। पहली आपकी सोच की दिक्कत है, आपको ये लग रहा है कि दूसरा ही करके देगा तो ही होगा, तो भाई अगर दूसरा करके भी दे देगा ना तब भी नहीं हो पाता कहीं होगा। समझ जाए इस चीज को। और मैं कितनी बार आप सभी लोगों को बोला है कि आपकी ये लड़ाई है, आपको ये लड़नी है, इंडिविजुअल लड़ाई है। कुछ लोग मदद कर सकते हैं आपके लिए लेकिन लड़ेंगे नहीं आपके लिए, लड़ना आप ही को पड़ेगा। और दिस इज अ ट्रू फैक्ट, आप में से बहुत सारे बच्चे शायद सिलेक्टेड ना हो, तो जो अभी आपको शायद हंसी मजाक लग रहा है वो सब उतर जाएगा अगले जून में। जो अभी आप लोगों ने जून के टाइम पे जो स्ट्रेस देखा था ना कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला, घर वाले टॉन्ट मार रहे, क्यों नहीं मारेंगे भाई, क्यों नहीं मारेंगे? जब वो कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाते तो तू छोड़ता है क्या उनको नीचा दिखाने में? तब तो तेरे को बड़ा दुख होता है कि तेरे दोस्तों के पास ये है, उनके पास तो इतनी सारे फीचर्स हैं, उनके पास तो महंगी कोचिंग में जाने के पैसे हैं, गाड़ी के पैसे हैं, घूमने के पैसे हैं, मोबाइल, तब तो तूने नहीं छोड़ा अपने पेरेंट्स को। वो तो अपनी कैपेसिटी से जितना कर पा रहे करके दे रहे हैं ना तेरे को, तब तो तू रगड़ देता, उनको भी रगड़ देता है। तेरे में क्या किसी के लिए रिस्पेक्ट है भाई? अगला जून आने दे बेटा, फिर से बैक टू स्क्वायर वन मिलेगा, फिर तू ढूंढ रहा होगा कोई मुझे ये बता दे कि अब करना क्या चाहिए। समझ रहा है? ये सारे जो तुम गलत काम कर रहे हो ना सब वापस आएंगे। मैं आप सभी लोगों के स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहा था बीच बीच में, उसी में ये सारी चीजें पढ़ानी भी पड़ती हैं। इस पर भी फोकस रखो, जो तुम यहाँ पे उल्टा फुल्टा हमें लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, लड़कियों को लिख रहे हो। दुनिया तो तुम्हें बहुत आइडियल चाहिए बेटा, है ना? अभी न्यूज में कुछ पढ़ लेंगे तो अब उसके ऊपर सर आप स्टेटमेंट दे दो, लेकिन आप लोगों की हरकतें उतनी ही बराबर है बेटा। बोलने में दुखद है लेकिन है सच्ची। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं ऐसे जिनके स्टेटमेंट देख लोगे तो इतने रिग्रेसिव स्टेटमेंट है, इतनी नीची सोच है कि बोल दे तो फिर हम बुरे बन जाएं। लेकिन चलिए कोई नहीं, आप संभालिएगा अपने आप को आगे चल के। तुम लोग ना कभी कभार पूरा मूड खराब कर देते हो, ठीक है? बिल्कुल अच्छे मूड से आया था, ठीक है भाई, कई दिन से तबियत खराब चल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास कैंसिल ना हो, लेकिन तुम लोग ना कई बार मूड खराब कर देते हो। कुछ स्टेटमेंट्स बहुत गलत थे बेटा अभी जो कुछ बच्चे बोल रहे थे, लेकिन ठीक है, आपको अगर लग रहा है तो वही करिए। समय सबको वही होता है ना, कर्म वापस आता है, तो आप अपने समय का वेट करिए बस। फिर अब मैं आपको सही बात बोल दूंगा तो फिर आपको दुख हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगी। अगर आप 40 या 50 हजार रैंक के बाद है, दैट इज इक्विवेलेंट टू